हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी का पार्ट सेकंड समझने जा रहे हैं। पार्ट वन की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था अभी तक का यहाँ पर, और पार्ट टू की बात करें, अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया था तो ये वाला पार्ट भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। और आज की वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दो इतने इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको ये समझ आ गए तो इसका मतलब कोडेड, अगर हम इसकी बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, जो 4 से 5 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे आपके मैक्सिमम नंबर आप मान के चलो आपके कन्फर्म है। और जो बाकी कुछ पार्ट्स रह गए हैं ना, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दूंगा आपको। बस आज की वीडियो समझो। अभी होता क्या, अभी तक क्या मैंने आपको बताया था, जैसे आपके सामने मान के चलो जो फर्स्ट नंबर है ना, ये स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। इस तरह की स्टेटमेंट आपके सामने वहाँ पर रहती है क्वेश्चन में, और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे आपको दो स्टेटमेंट आपको दे दी, इसके दो कंक्लूजन होंगे। जैसे यहाँ पर कंक्लूजन क्या दिया गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूँ, पहले कंक्लूजन में कहा गया है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है y इक्वल्स टू v। ठीक है, स्टेटमेंट आपके सामने है। कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा गया है कंक्लूजन में, और सेकंड में कहा गया y ग्रेटर देन v। सेकंड पार्ट में कहा गया y ग्रेटर देन v। इस तरह के दो कंक्लूजन आपको दिए गए हैं। फिर आपसे पूछा होता है कि बताओ यहाँ पर क्या सही है, क्या सिर्फ फर्स्ट वाला कंक्लूजन सही है। सेकंड पार्ट में कहा होता है क्या सिर्फ सेकंड वाला कंक्लूजन सही है। पहले पार्ट में था सिर्फ ये सही है, दूसरे पार्ट में था सिर्फ ये सही है, थर्ड पार्ट में था या तो ये सही है या तो ये सही है, फोर्थ पार्ट में क्या था, ना ही ये सही है और ना ही ये सही है, और लास्ट वाले पार्ट में क्या था कि दोनों के दोनों कंक्लूजन ट्रू हैं। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में क्या समझा था, हमने वो क्वेश्चंस देखे जहाँ पर पहली वाली स्टेटमेंट सही थी, मतलब पहले वाला कंक्लूजन सही था। हमने वो भी क्वेश्चंस देखे जहाँ पे सिर्फ ये वाला सही था। हमने वो भी स्टेटमेंट देखे जहाँ पर दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत थे, और हमने वो भी देखे जहाँ पर दोनों के दोनों सही थे। मतलब अभी तक हमने थर्ड जो ऑप्शन है, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड इज ट्रू, वो वाले पार्ट अभी तक हमने नहीं किए हैं, जहाँ पर या तो ये सही होगा या तो यही सही होगा। और आज की वीडियो में हम यही काम करने जा रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को समझेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग अगर किसी को अगर आता भी होगा तो वो अगर गलती करके आता है ना, तो वो इसी पार्ट में करके आता है। अब आपको समझाऊंगा कैसे। ये सारे क्वेश्चन से कुछ एक दो क्वेश्चन और आपको करवाऊंगा, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। कोडेड जो हमारे पास आती है इनइक्वालिटी का सिंपल मेथड या डायरेक्ट इनइक्वालिटी है ना, इसके सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं। अगर हम पहले केस की बात कर लेके चलें, तो पहला केस आपके सामने ये रहा। अब ये देखो, अभी तक अब जैसे क्वेश्चंस कर रहे थे उसी अप्रोच से अभी भी आगे भी अपने क्वेश्चंस को करना है, जैसे पहले कर रहे थे। बस अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ ना कि सिर्फ कंक्लूजन 1 ट्रू है तो कोई इशू नहीं है। किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि सिर्फ सेकंड कंक्लूजन ठीक है तो कोई भी इशू नहीं है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हुआ जाके दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है तो भी कोई इशू नहीं है। बट अब आपके केस में क्या आता है, कभी आपको देखने को ऐसा लगे कि ना ही ये सही है ना ही ये सही है, तो वहां पर आपने डायरेक्टली ये नहीं लिख देना कि नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। मतलब वहां पर डायरेक्टली आपने ऑप्शन नंबर 4 को नहीं टिक कर देना है। जब भी नीदर वाला केस आ जाएगा ना, आपको लगेगा ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, वहां पर आपने आइदर और को भी चेक करना है एक बार। ठीक है, वो कैसे चेक करना है आप ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ही केसेस हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहले आप चेक करो कि नीदर नॉर वाला केस बन रहा है या नहीं बन रहा है, कौन सा केस बन रहा है। हमने देखा y इक्वल्स टू v, हमने देखा y इक्वल्स टू v, y ये है और v ये है। y हमारे पास ये रहा, v हमारे पास ये रहा। अब y और v के बीच में साइन कौन सा आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे y लगा दूं, यहाँ पे v लगा दूं, तो इनके बीच में मुझे पता है ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी है और इक्वल टू वाला साइन भी है। हम पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, इन दोनों साइन, जब ऐसे दोनों साइन आ जाते हैं हम पहली प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम इस वाले साइन को पहली प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे पहली प्रेफरेंस हमारे पास ये आ जाएगी, यानी कि सही स्टेटमेंट जो हमारे पास बनता है, सही कंक्लूजन हमारे पास ये वाला बनता है। इसका मतलब ये तो हो गया गलत, इसका मतलब पहला वाला पार्ट तो हो गया गलत, यानी कि पहला कंक्लूजन गलत हो गया। सेकंड की बात करें, y ग्रेटर देन v, y और v के बीच में ग्रेटर वाला साइन तो है ही नहीं। हालांकि हम प्रेफरेंस इस वाले साइन को देते हैं, बट वो यहाँ पर एटलीस्ट होना तो चाहिए। ये साइन जब यहाँ पर है ही नहीं, हम इसको प्रेफरेंस कैसे दे देंगे। जब ये साइन एब्सेंट होता है हम इसको प्रेफरेंस देते हैं ना, इसका मतलब हमारे पास ये आना चाहिए था। इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट भी गलत हो गया। अगर फर्स्ट वीडियो का माना जाए तो फर्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा केस बनता है, नीदर 1 और नॉर सेकंड वाला। बट मैंने आपको कहा ये सेकंड पार्ट है, आपको डायरेक्टली नीदर नॉर वाले में टिक नहीं करना है, आपको आगे की तरफ चेक करना है। अब इधर और वाला केस कब बनता है, उसके लिए पहले हम बेसिक स्टेप बता रहा हूँ। जो इधर और वाला केस बनता है उसके लिए आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान पे रखना है कि जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर भी होने चाहिए। क्या कहना चाहता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर पहले पार्ट की बात करूँ, यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स कौन से थे, यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट है y, एक एलिमेंट है v।
ये दो ही एलिमेंट है ना, दो ही एलिमेंट है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मान के चलो आपके एग्जाम में एक्स का हैश लिखा होता, यहाँ पे परसेंटेज लिखा होता, यहाँ पे डिवाइड लिखा होता, कुछ भी लिखा होगा ना, आपको कोई इशू नहीं करना, आपका सारा फोकस इन सिंबल्स पे होना चाहिए। ये जो गेट्स है ना, आपको इन गेट पे फोकस करना है और कहीं नहीं देखना। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है, स्टार बनाया हो, कुछ भी बनाया हो, तरीका सेम ही है। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, वाई है और वी है। अगर पहले कंक्लूजन में y और v है तो सेकंड में भी y और v होना चाहिए। मैं कब बात करूं, ईदर और वाले केस में। अभी आपको नहीं समझ आएगा ना तो टेंशन मत लेना, आगे बढ़ते रहेंगे और समझ आता जाएगा आपको। पहले केस में हमारे पास, पहले कंक्लूजन में हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं, y है और v है, ठीक है। सेकंड केस में भी हमारे पास y है और v है। इसका मतलब जो पहली कंडीशन हमारी है वो फुलफिल हो चुकी है। पहली कंडीशन क्या थी, आप ना कहीं पर लिख सकते हो तो लिख देना, बाद में भूल जाओगे आप। पहली कंडीशन यहाँ पर क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सेम रहने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। यहाँ पर भी y और v है और यहाँ पर भी y और v है, इसका मतलब एलिमेंट्स हमारे पास सेम है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में हमारे पास ये रहता है, इसके कई सारे तरीके हैं बताने के, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा। सेकंड कंडीशन में क्या करना, आपको जो भी सिंबल्स दिए गए हैं ना, इनको आप कंबाइन कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, आपके पास एक एलिमेंट है y, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, एक एलिमेंट है y और दूसरा एलिमेंट है v। एक जगह आपको दिख रहा है ये ग्रेटर देन वाला सिंबल और एक जगह आपको इक्वल्स टू वाला सिंबल दिख रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह कहा गया y इक्वल्स टू v, तो यहाँ पर हमें बना दिया y इक्वल्स टू v, और दूसरी तरफ कहा गया था y ग्रेटर देन v, हमने बना दिया y ग्रेटर देन v, यानी कि दोनों सिंबल्स को कंबाइन कर दिया। अब दोनों सिंबल्स को कंबाइन करने के बाद आप देखो क्या अब स्टेटमेंट सही है, हम चेक करते हैं। हमने देखा y और v के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन आ सकता है, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इतना क्लियर हो गया। अगर ये दोनों केस सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो ये आपका केस आइदर और वाला हो जाएगा। फिर से रिपीट करूंगा, कई सारे कंफ्यूजन आपके मन में होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। पहला काम मैंने आपको क्या बताया, पहला काम आपको ये करना है कि आपको चेक करना है जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों कंक्लूजन में सेम है या नहीं है। ये कब चेक करना है, जब नीदर नॉर्मल केस आपको लगे ना ये नीदर नॉर्मल केस है, ये भी सही नहीं ये भी सही नहीं है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, तब चेक करने के लिए कि वाकई में नीदर नॉर्मल केस है या इधर नॉर्मल केस है, वो चेक करने के लिए बता रहा हूँ। तो आइदर की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों कंक्लूजन में सेम रहने चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई थी। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, जो भी सिंबल्स दिए गए हैं इन्हें कंबाइन कर दो, इनको कंबाइन कर दो। हमने कंबाइन करके ये कंक्लूजन बना दिया। क्या ये कंक्लूजन सही है, हाँ मैंने देखा ये कंक्लूजन सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हमारे पास इधर और वाला केस बन गया है। जब दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो जाएंगे हमारे पास केस कौन सा बन जाएगा, हमारे पास केस जो इधर और वाला बन जाएगा। यानी कि हमने लास्ट की वीडियो में देखा था कि नीदर नॉर वाले केस बन रहे थे, अब हम एक स्टेप आगे की तरफ आ गए हैं। जब भी नीदर नॉर वाला केस आएगा हमने चेक करना है, हो सकता है वो इधर वाला केस भी हो। यहाँ पर देखा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, इसका मतलब ये केस हमारे पास इधर और वाला था। इधर का मतलब समझता क्या हो, अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट में कहा गया y ग्रेटर देन इक्वल टू v। अब यहाँ पर आप खुद समझो ना, अगर हम इनका रिलेशन निकालना चाहें y का और v का, तो यही सिंबल आएगा ना, यही रिलेशनशिप आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ब्रेक डाउन करोगे तो y ग्रेटर देन v, ये फिर y इक्वल्स टू v। यानी कि दोनों में से एक चीज़ सही है, या तो ऐसा होगा कि y जो है v से बड़ा है, या तो y v के बराबर होगा। दोनों में से एक कंडीशन है ही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर प्रॉपर हमें पता नहीं कि क्या चीज़ है, या तो y v से बड़ा होगा या तो y v के बराबर होगा, लेकिन दोनों में से एक ने केस तो होगा। अगर ये होगा तो ये सही नहीं होगा, अगर ये सही नहीं होगा तो ये तो सही हो जाएगा। ये होता है इधर और केस। नहीं समझ आए कोई इशू नहीं, एक एग्जाम्पल लेके उसका मतलब क्या है। जैसे मान के चलो आपका मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन आपका, उसकी बैटरी आएगी 1%, बहुत बड़ी बात है, आपके मोबाइल की बैटरी 1% है, आपके मोबाइल की बैटरी 1% रह चुकी है। अब दो ही केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि आप मोबाइल को चार्ज करोगे, उसकी बैटरी को चार्ज करोगे ताकि आपका मोबाइल ऑन ही रहे, और दूसरा केस क्या है, आप उसको चार्ज नहीं करोगे और वो स्विच ऑफ हो जाएगा। अब दो ही केस होंगे, या तो आप इसको ऑन रखना चाहते हो या तो आप उसको ऑफ रखना चाहते हो, क्योंकि 1% में कुछ देर बाद वो अपने आप ऑफ हो जाएगा। अपने आप ऑफ हो गया तो ठीक है, अगर आप चार्ज करो तो वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में से एक ही केस होगा, या तो वो ऑन रहेगा या तो वो ऑफ रहेगा। वैसे यहाँ पर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है इधर और वाला, या तो y जो है वो v से बड़ा होगा या y v के बराबर होगा। दोनों में से एक टाइम पे एक ही कंडीशन फुलफिल हो सकती है। वो छोड़ो, अभी हमारे पास टाइम लिमिटेड है, अभी हमें फोकस करना है पहचानने पे कि हमने पहचानना कैसे है कि कंक्लूजन सही है गलत है। इतना आपको समझ आ गया, नहीं समझ आए कोई बात नहीं, हम सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं, वहां पर देखते हैं।
ये रहा आपके सामने सेकंड पार्ट। यहाँ पर कहा गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इक्वल्स टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डी इक्वल्स टू ई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, ये आपको कहा गया है। और यहाँ पे आपके सामने वो क्या रखा गया है, ये तो आ गया ना आपके सामने स्टेटमेंट। यहाँ पे हम कंक्लूजन देखते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन क्या कहा गया है। यहाँ पे पहले कंक्लूजन में कहा गया है ए ग्रेटर देन एफ, पहले कंक्लूजन में कहा गया है ए ग्रेटर देन एफ। और सेकंड कंक्लूजन में क्या कहा गया है, सेकंड कंक्लूजन में कहा गया है ए इक्वल्स टू एफ। इतना क्लियर हो गया? क्या आपको व्हाइट बोर्ड में सब कुछ दिख रहा है क्लियर? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। पहले कंक्लूजन में कहा गया है ए ग्रेटर देन एफ और दूसरे में कहा गया है ए इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं केस कौन सा बन रहा है। मैंने देखा ए यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, इन दोनों के बीच के सिंबल देखे, क्या ए ग्रेटर देन एफ हो सकता है? ए ग्रेटर देन एफ हो सकता है? जब मैंने देखा यहाँ पे तो साइन है ही नहीं ग्रेटर वाला, यहाँ पर ग्रेटर वाला साइन है ही नहीं, यहाँ पर आएगा तो साइन कौन सा आएगा, ए और एफ है ना, इसके बीच में ये वाला साइन आना चाहिए, क्योंकि हमें ये साइन मिल रहे हैं या इक्वल्स टू वाला साइन मिल रहा है। और हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आना चाहिए था, वो यहाँ पर आया नहीं, सिर्फ ग्रेटर है। तो सिर्फ ग्रेटर तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, पहली कंडीशन यहाँ पर गलत हो चुकी है। आगे चलते हैं, ए इक्वल्स टू एफ हो सकता है क्या? ए इक्वल्स टू एफ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सिंबल जब है, ये वाला गेट हमारे पास है, तो हम इस चीज़ को प्रेफरेंस देंगे ना, इसका मतलब सेकंड भी गलत हो गया। अब हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि नीदर नॉर वाला केस है, हम चेक करेंगे, क्या पता ये नीदर नॉर वाला केस ना हो, ये आइदर और वाला केस होगा। अब वो कैसे चेक करेंगे? हमारे सामने दो कंडीशंस थी। दो कंडीशंस क्या थी? पहले हमने कहा कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पर एलिमेंट ए है और एफ है, और यहाँ पर भी एलिमेंट ए और एफ है, यानी कि जो पहली कंडीशंस थी वो हमारी फुलफिल हो चुकी है। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं, हम इन दोनों सिंबल्स को कंबाइन कर लेते हैं। जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कंबाइन करके हमारे पास यही बनेगा ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। और हमने देखा ए ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, यही तो हमारे पास प्रॉब्लम थी, यही तो हमारे पास सही कंक्लूजन था। इसका मतलब पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो चुकी है और सेकंड भी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अगर दोनों ही सेटिस्फाइड हो चुके हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास आइदर और वाला केस है, तो यहाँ पर आइदर और वाला केस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं, जहाँ पर कहा गया पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर, इस तरह से कहा गया है। अब हम इसको देखते हैं, इसमें हमें कंक्लूजन का दिए गए हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कहा गया, पहले स्टेटमेंट में, पहले पार्ट में कहा गया है आर इज ग्रेटर देन एक्स, पहले पार्ट में कहा गया है आर ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट में टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ सिंपल बुक से उठाए हुए क्वेश्चन भी होंगे, वो सब कुछ आपको दे दिए जाएंगे, ताकि आपको यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, आप यहीं से समझ के यहीं पे प्रैक्टिस भी कर सकोगे। और आपको सारा स्टडी मटेरियल जितना हम करवाएंगे ना, अपनी तरफ से करवा सकते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे, अभी हमारे पास टाइम लिमिट है पीओ के लिए, आने वाले टाइम पे बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए हमारे पास टाइम इनफ होगा, हम आपको बहुत डीप में पढ़ाएंगे उसका। पहले पार्ट में कहा गया था आर इज ग्रेटर देन एक्स, सेकेंड पार्ट में कहा गया था, और आपको पता है एसबीआई के फॉर्म भी निकल चुके हैं, और ये टॉपिक तो हर जगह आता है, और वहाँ पे भी 4 से 5 नंबर का आता है, तो आप किसी बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो उसकी हेल्प से, ठीक है। पहले पार्ट में कहा गया था आर ग्रेटर देन एक्स, और दूसरे पार्ट में कहा गया है एक्स इक्वल्स टू आर। इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं क्या ये आइदर और वाला केस बनता है, कौन सा केस बनता है। अब यहाँ देखो, जितने भी केस थे जब पे कंक्लूजन 1 ट्रू होता था, कंक्लूजन 2 ट्रू होता था, दोनों ट्रू होते थे, वो हम पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हमारा मेन फोकस है आइदर और नॉइदर वाले में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मतलब ना आपको उलझा देते हैं, आपको मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये वाले, इसलिए आपको करवा रहा हूँ मैं ये वाले। आर ग्रेटर देन एक्स हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये कॉमा आ चुका है, अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पहले स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, सिंपल है ना, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन R, इस तरह से आपको दिया गया है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया P ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन R, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा R S के बराबर है, तो मैं इसको S के बराबर कर देता हूँ। S ग्रेटर देन इक्वल टू T है, T ग्रेटर देन इक्वल टू U है, हमने कर दिया। फिर आगे की तरफ जाऊँगा, U V के बराबर है, U हमारा V के बराबर था, V ग्रेटर देन इक्वल टू W था, और W ग्रेटर देन इक्वल टू X था। ये हमने पूरे का पूरा स्टेटमेंट को लिख दिया। अब यहाँ पर कहा जाता है कि क्या हमें स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है, स्टेटमेंट में टाइम लग जाता है। अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको, अगर आपने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं, रीजनिंग जैसे मान के चलो आप सिर्फ 5 से 6 ओवरों में
5 से 6 टॉपिक ऐसे करके जा रहे हो जो स्कोरिंग मार्क्स हैं, स्कोरिंग वाले हैं, अगर आप सिर्फ वही करके जा रहे हो तो आपका ये बनता है कि जितने मार्क्स के प्रिपरेशन करके जा रहे हो, मान के चलो 15 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपको जितना भी टाइम है उस टाइम पीरियड पे आप वो 15 के 15 मार्क्स सिक्योर करो, वो आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। और उसके लिए अगर आपको 3 से 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, आपको लिख देना चाहिए। और अगर आप पहले से करते आ रहे हो, आपको अच्छे से इसमें एक्सपर्ट वगैरह हो, तो आपको स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको देख के समझ आ गया P ग्रेटर देन इक्वल टू R, ये R है, फिर आप इसको अपने दिमाग में इस कंडीशन को रिवर्स कर दोगे, अपने दिमाग में आप इस कंडीशन को रिवर्स करोगे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आप आराम से कर सकते हो। इतना आपको क्लियर हो गया? तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया था, पहले कंडीशन में कहा गया था R ग्रेटर देन X, हमारे पास R यहाँ पर है, R हमारे पास यहाँ पर है, X की बात करें x हमारे पास यहाँ पर है। इन दोनों कंडीशंस की बात करें, क्या r हमारे पास x से बड़ा है, क्या हमारे पास r x से बड़ा है, r हमारे पास ये रहा, x हमारे पास ये रहा, r नहीं, ग्रेटर का तो हमारे पास साइन ही नहीं है, ग्रेटर वाला हमारे पास साइन ही नहीं है। अगर हमारे पास एक भी साइन ग्रेटर वाला आ जाता तो हम बोलते हैं कि हाँ r x से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई। x क्या r के बराबर है, x क्या r के बराबर है, कैसे बराबर हो सकता है, इसमें तो ये वाला सिंबल भी आ गया ना हमारे पास। और पहले प्रायोरिटी हमारे पास कब रहेगी, जब इक्वल्स टू रहेगा और ये वाला सिंबल रहेगा, हम पहले प्रेफरेंस इसको देंगे, इसका मतलब सेकंड वाला पार्ट भी हमारे पास गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये नीदर नॉर वाला केस है या ये आइदर और वाला केस है, हम वो चेक करेंगे। अभी भी आपके मन में कई सारे कन्फ्यूजन होंगे कि नीदर नॉर वाला केस कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, जब तक वीडियो खत्म होगी सारे कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हमने पहले चेक काम क्या करना है, हमने देखा जो एलिमेंट्स यहाँ पर हैं क्या वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी हैं। मैंने देखा यहाँ पे R है, X यहाँ पे भी R है, X है, एलिमेंट्स तो सेम है, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन में हमें क्या करना था, हमें ऐसे करना था R ग्रेटर देन इक्वल टू X, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, R X से बड़ा है, R X के बराबर है। अब क्या ये कंडीशन फुलफिल करती है, हाँ बिल्कुल करती है ना, R ग्रेटर देन इक्वल टू X, यही तो यहाँ पे बनता है। R और X के बीच में जाओगे तो येलो सिंबल तो आएगा, इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। कौन सा केस हो गया, ये भी हमारे पास इधर और R वाला केस हो चुका है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे भी किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन आने जा रहा है ना, ये हमारा आइदर और में सेकंड कैटेगरी है, ये हमारे पास क्या है, आइदर और में सेकंड कैटेगरी है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो पहले कैटेगरी है ना, उसका तरीका, उसके कौन से दो चीज़ों को आपको वेरीफाई करना है, कौन से दो स्टेप्स वेरीफाई करने हैं, वो आपने कहीं नोट डाउन कर लिए होंगे। क्योंकि अगर आप पहली बार करने जा रहे हो, आप जो मैं आपको बोलूँगा वो भी अपने नोट डाउन करना है, तभी आपके मन में जितने भी कन्फ्यूजन होंगे वो दूर होंगे। अभी तक हमने क्या देखा, आइदर और वाले केस में हमने दो कंडीशन को फुलफिल किया, बट वो दो कंडीशन कब फुलफिल करते हैं, जब आपके पास दो ही तरह के सिंबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक ग्रेटर देन वाला मिल गया और यहाँ पे इक्वल्स टू वाला मिल गया, सिर्फ दो ही सिंबल यूज हो रहे हैं, फिर ये यूज हो रहा है और ये यूज हो रहा है। किसी क्वेश्चन में लेस देन वाला यूज होगा, इक्वल टू यूज होगा, तब हम ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, फुलफिल कर रहे थे। अब हम नई कैटेगरी की तरफ जाएंगे, वो हम देखते हैं पहले कैसे, फिर आपको समझ आएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये वाला रहा, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S, ये लेस देन T वगैरह। यहाँ पर हम देखते हैं हमें चेक क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें वेरीफाई क्या करना है। ये तो 8th क्वेश्चन है, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, पहले हम 4th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 4th क्वेश्चन हमारे पास वो सामने रहा, 4th क्वेश्चन हमारे पास ये सामने रहा। यहाँ पर क्या कहा गया है, M ग्रेटर देन इक्वल टू N लेस देन O लेस देन इक्वल टू P S ग्रेटर देन R, ये सब कुछ कहा गया है। हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे हम एग्जाम को पहली बार देने जा रहे हैं, हम फ्रेशर हैं, हम यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे। हमें पता है M ग्रेटर देन इक्वल टू N, M ग्रेटर देन इक्वल टू N हमारे पास ये था। उसके बाद हमारे पास क्या है, लेस देन O लेस देन O लेस देन इक्वल टू P, हमारे पास ये थी पहले कंडीशन, ठीक है, हमने सब कुछ लिख दिया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, आपको P दिख गया, यहाँ पर भी P था, यहाँ पर भी P था, और P Q के बराबर है, P इक्वल्स टू Q विच इज़ ग्रेटर देन R, यही था। और उसके बाद R की बात करें वो ग्रेटर देन इक्वल टू S है, R की बात करें ग्रेटर देन इक्वल टू S है हमारे पास, ये हमने लिख दिया। हालांकि S मेरा पता नहीं कैसे बन गया है, बट हमने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया है। अब हम एक बार चेक भी करेंगे क्या हमने सही लिखा है या गलत लिख दिया है। M ग्रेटर देन इक्वल टू N लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू P इक्वल्स टू K ग्रेटर देन R ग्रेटर देन इक्वल टू S, हमने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम चेक करते हैं हमें कंक्लूजन का दिए गए। स्टेटमेंट तो हमने बना ली, कंक्लूजन में पहले कंक्लूजन में कहा गया है S ग्रेटर देन M, पहले कंक्लूजन में कहा गया है S ग्रेटर देन M, पहले कंक्लूजन में कहा गया है S ग्रेटर देन इक्वल टू M, और दूसरे कंक्लूजन में क्या कहा गया है, दूसरे कंक्लूजन में हमें कहा गया है S लेस देन M, S लेस देन M। अब बाकी सब छोड़ के हम पहले चेक करते हैं, क्या पता ये वो वाला केस बन जाए जहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू होती है, तो नीदर वाला पंगा ही नहीं रहेगा। हम पहले चेक कर लेते हैं। S ग्रेटर देन इक्वल टू M,
एस हमारे पास ये रहा, एम हमारे पास ये रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे कल हमने क्या कहा था, नो रिलेशन वाला केस आपको बताया था। हम रिलेशन कब बता पाते हैं कि कोई किसी से बड़ा है, कोई इक्वल है, कोई लेस देन है, हम कब बता पाते हैं? जैसे अगर मान के चलें ये ए है, ये बी है, इसके बीच में कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो जाएं, अगर हमें ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो सारे सिंबल्स ए की तरफ होने चाहिए, मतलब सबकी डायरेक्शन ए की तरफ होने चाहिए। या तो हमारे पास गेट ऐसे होने चाहिए, ठीक है, या तो ऐसे होने चाहिए, ए की डायरेक्शन में सबका फेस होना चाहिए, या तो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, या तो ऐसे होने चाहिए, तभी हम उनके बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं। बट ऐसा हो जाएगा जब एक भी गेट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एक भी गेट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, हम वहाँ पे रिलेशनशिप ही नहीं बता पाते हैं, है ना। तो हम जब रिलेशनशिप ही नहीं बता पा रहे हैं, हम बोलते हैं ये गलत हो गया। हालांकि गलत होता नहीं है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम रिलेशनशिप नहीं बता सकते तो हम बोलते हैं ये गलत है, हम ये मान के चलते हैं। वैसे यहाँ पर देखेंगे एस हमारे पास ये है और एम हमारे पास ये है। यहाँ पे देखोगे एक साइन आपको ये दिख गया और एक साइन आपको ये दिख गया, यानी कि आपको अपोजिट गेट मिल गए ना। इसका मतलब तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते, पहला लो तो गलत हो गया। वैसे ही एस और एम के दोबारा से बात करें, यहाँ पर भी वही काम हो गया, हम रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते, ये भी गलत हो गया। अब हमें चेक करना है कि नाइदर नॉर वाला केस है या फिर ये आइदर और वाला केस है। अब वो हम कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। जब यहाँ पर 3 सिंबल्स आ जाएंगे, अभी तक आपके पास क्या होता था, आप क्या करते थे, 2 सिंबल्स थे, आप दोनों को कंबाइन कर लेते थे। बट यहाँ पर तो 3 सिंबल्स आ गए। अब यहाँ पे क्राइटेरिया अलग हो चुका है, यहाँ पर कैसे आपको चेक करना है वो तरीका थोड़ा सा अलग हो चुका है, बट है वो भी सिंपल है। आपको यहाँ पे 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होता है। अभी तक आप 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, आपके पास 2 सिंबल थे, आपके पास 3 सिंबल आ चुके हैं, आप 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करोगे। पहली कंडीशन क्या देखोगे आप, पहले स्टेप में आप देखोगे जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वो सेम रहने चाहिए। यहाँ पर भी एस और एम है, यहाँ पर भी एस और एम है। पहली कंडीशन आपने क्या चेक की कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जब हम कब बात कर रहे हैं, जब हमने चेक करना है क्या वो इधर और वाला केस है या नहीं है, वो हमने चेक कर लिया। सेकंड हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे पहले हमने सबसे पहले चेक करें कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर सेम होने चाहिए, वो बिल्कुल सही हो गया। सेकंड केस में हम देखेंगे कि दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों कंक्लूजन जो हैं वो गलत होने चाहिए। दोनों के दोनों कंक्लूजन तो गलत थे ना हमारे, क्योंकि हमने पहले चेक कर लिया था कि हमने देखा था ये भी गलत है, ये भी गलत है, तभी तो हमने कहा नीदर नॉर वाला केस है। हम अब चेक करते हैं आइदर वाला केस है या नहीं है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है कि एलिमेंट्स यहाँ पर कैसे हैं, एलिमेंट्स सेम है और दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तभी तो हम चेक कर रहे हैं कि नीदर नॉर वाला केस है, इधर वाला केस है। और थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, नहीं समझेगा तो डरना नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे सभी के सभी साइंस प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करें एस की बात कर रहे हैं, आप एस पे फोकस करो। अगर एस हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, 2 साइन तो हमारे पास ये हो गए। थर्ड साइन हमारे पास क्या होना चाहिए कि एस जो है एम से छोटा होना चाहिए। एलिमेंट के रेफरेंस में याद रखना, जब भी आपको साइन देखने ना, यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, यहीं से कई क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं। हमेशा आपको एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में देखना, साइन सारे प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एस उठा लो या एम उठा लो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, आपने देख लिया एस उठा लिया। अब आपने देखना है एक जगह पर एस जो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो गया है, इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन में हमारे पास एस जो है वो लेस देन एम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि तीनों के तीनों साइन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो हमने देखा एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, ठीक है, 2 साइन है, और तीसरे में एस लेस देन एम हो गया है, यानी कि तीनों के तीनों हमारे पास सिंबल्स हैं, तीनों के तीनों गेट प्रेजेंट हैं। थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी हैं। ये आइदर और वाला केस हो गया है, ये नाइदर और वाला केस नहीं हुआ। नहीं समझ आया, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये रहा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या दिए गए, हमें चेक वगैरह क्या करना है, हम वो सब कुछ देख लेते हैं। जैसे ए ग्रेटर देन पी, जो भी हमें दिया गया, हमें कंक्लूजन का दिया गया है। हमें कंक्लूजन में कहा गया, फर्स्ट पार्ट में कहा गया है ए जो है वो ग्रेटर देन एफ, ए जो है ग्रेटर देन एफ, और सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, ए लेस देन इक्वल टू एफ। इतना क्लियर हो गया? आपको दिख रहे हैं कंक्लूजन वगैरह, लाइट तो नहीं पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी, बट ए ग्रेटर देन एफ कहा गया है, और उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। सेकंड केस में क्या कहा गया था, ए लेस देन इक्वल टू एफ, यह वो कहा गया था। अब हमें चेक करना है कि ये कौन सा वाला केस है। हम सबसे पहले चेक करते हैं ये कौन सा केस आता है। देखो ए ग्रेटर देन एफ, ए हमारे पास यहाँ पर रहा, एफ हमारे पास यहाँ पे रहा।
इनके बीच के गेट की बात करें, मुझे दिख गया एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, डायरेक्शन अपोजिट है ना, ए का फेस उस तरफ है, ए का फेस इस तरफ है, यानी कि दोनों गेट्स के ओपोनेंट आमने सामने आ चुके हैं, अपोजिट डायरेक्शन हो चुकी हैं। यहाँ पर हम रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते। जब रिलेशन ही नहीं बता सकते तो ये तो गलत हो गया। आगे चलते हैं, ए और एफ के बीच में फिर कहा गया, हमें पता है कि हम ए और एफ में रिलेशनशिप नहीं बता सकते, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये नाइदर नॉर वाला केस है या ये आइदर और वाला केस है। हमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। हम चेक करते हैं कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही हैं। अब हम चेक करते हैं। पहले क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर ए और एफ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी एफ होना चाहिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी ए एफ है तो यहाँ पर भी ए एफ है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है, पहली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। सेकंड क्या था, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत होने चाहिए, तो हमने वो तो पहले चेक कर लिया कि दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे पास गलत हैं। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो चुकी है। थर्ड कंडीशन की तरफ हम जाते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या कहा था, सभी के सभी साइन प्रेजेंट होने चाहिए। ए ग्रेटर देन एफ, एक जगह ए अगर ग्रेटर देन एफ है तो दूसरी कंडीशन में ए लेस देन इक्वल टू एफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। ये आइदर और वाला केस है। यहाँ पर अगर एक साइन ग्रेटर वाला आ गया है तो दूसरा लेस देन या इक्वल टू वाला आना चाहिए। इसका मतलब तीनों के तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आइदर और वाला केस है। अभी भी नहीं समझ आया तो पैनिक नहीं होना है, हम आगे चलेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ए बी सी की तरह हम करते हैं ना, वो आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, हैश इक्वल्स टू बी, हैश इक्वल्स टू बी, यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार बना के दे देगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पे क्या बना देगा। चाहे वो यहाँ पर एक आपको इस तरह से बना के दे दे, ये चीज़ बना के दे दे, आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ध्यान देना इन गेट्स की तरफ, ये गेट्स क्या कहना चाहते हैं, और बाकी इसको ए मान लो, हैश मान लो, पी मान लो, टी मान लो, 1 मान लो, जो मर्जी मान लो। एग्जामिनर अपनी फोटो क्यों ना बना दे, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। वहाँ पे हमें फोकस करें, इन गेट्स की तरफ हमें ध्यान देना है, और जो रूल्स हम देखते हैं हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर जो मर्जी लेकर हमें कोई टेंशन लेनी है। आगे चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये वाला रहा। यहाँ पर कहा गया पी इक्वल्स टू क्यू लेस देन आर लेस देन इक्वल टू एस इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू एल ग्रेटर देन एम, ठीक है। ये आपको मैं समझाता हूँ ये कैसे करना होता है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिए गए हैं दो, पहले हम वो देख लेते हैं। पहले कंक्लूजन में यहाँ पर कहा गया है पी ग्रेटर देन एम, पहले में कहा गया है पी ग्रेटर देन एम, और सेकंड कंक्लूजन में क्या दिया गया है, सेकंड कंक्लूजन में दिया गया है Q लेस देन इक्वल टू M, Q लेस देन इक्वल टू M, ये आपको दिया गया है। अब यहाँ पे पहले चेक करो इसे पार्ट कैसा है, क्योंकि हो सकता है कि ये बन जाएगी सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 ट्रू। अगर पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया हमें बाकी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हम आइदर और वाला केस चेक कब करते हैं, जब हमें लगता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तब हम वेरीफाई करते हैं ये नाइदर नॉर वाला केस है या आइदर और वाला केस है। बाकी कुछ भी हो तो सिंपल आपका आंसर उसी टाइम खत्म हो जाएगा, जैसे कि कल की वीडियो में किया था। अब यहाँ पर देखते हैं P ग्रेटर देन M, P हमारे पास यहाँ पर है, M हमारे पास यहाँ पर है। सिंबल्स की तरफ देखो, गेट ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ए गेट ने काम खराब कर दिया। P और M के बीच में गेट्स अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके हैं, हम रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं बता सकते। क्लियर हो गया। सेकंड केस की बात करते हैं, Q लेस देन इक्वल टू M, Q हमारे पास ये है, M हमारे पास ये है। ये लेस देन का साइन आ गया, बट यहाँ पे ग्रेटर वाला साइन आ गया, यानी कि यहाँ पर भी गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या ये नाइदर नॉर वाला केस है, सॉरी, या फिर ये आइदर और वाला केस है। अब हम वो चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या है, बीच में कितने सिंबल्स हैं, 3 सिंबल्स है ना, हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सिंबल्स होते हम 2 ही स्टेप में आंसर बता देते हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, एलिमेंट्स को कंबाइन कर लो और कंडीशन सही होनी चाहिए। जब 3 सिंबल्स आ जाते हैं, पहला स्टेप क्या वेरीफाई करना है कि हमारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए। आपने देखा यहाँ पे P और M है, यहाँ पे Q और M है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई। जब एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना, तो वो नीदर नॉर वाला केस बन जाएगा। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ईदर और वाला केस कब बनता है, ईदर और वाला केस तब बनता है जब क्या होता है, आपके सभी के सभी कंडीशन फुलफिल होती हों। अगर 2 कंडीशन फुलफिल करनी है तो दोनों के दोनों फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे ईदर और वाला केस है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, हम बोलेंगे नीदर नॉर वाला केस है। अगर 3 कंडीशन फुलफिल करनी है, तीनों के तीनों फुलफिल होंगे, तभी हम बोलेंगे ईदर और वाला केस है, वरना वो नीदर नॉर वाला केस है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो ये नीदर नॉर वाला केस हो गया। अब अगर आप पेपर में ऐसा करके आओगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, उसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पर कहा गया P ग्रेटर देन M, सेकंड कंडीशन तो फुलफिल होगी ना, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई, दोनों स्टेटमेंट गलत थी। थर्ड की बात करें, सभी साइन यहाँ पर हैं। अभी हम वो पहले कंडीशन देख लेते हैं।
अब अगर आप क्वेश्चन के तो ध्यान से देखोगे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, P ग्रेटर देन M, Q लेस देन इक्वल टू M। M तो आपको सेम दिख गया, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, P इक्वल्स टू Q। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि P इक्वल्स टू Q, इसका मतलब Q की जगह P भी तो लिख सकते थे, आप Q की जगह P भी तो लिख सकते थे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, नए नए क्वेश्चन आता जाऊंगा जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है और जहाँ पे मिस्टेक करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम P भी तो लिख सकते थे, P और Q बराबर है। अब देखो PM यहाँ पर भी है, P और M यहाँ पर भी है, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हैं, वो भी फुलफिल हो गया है। थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप में हमें बताना था कि सभी के सभी साइंस प्रेजेंट हैं, ग्रेटर देन वाला साइन भी है, लेस देन वाला भी है, इक्वल टू भी है, तीनों के तीनों साइन प्रेजेंट हैं, इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। तो ये भी हमारे पास आइदर और वाला केस आ चुका है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने है, H ग्रेटर देन इक्वल टू M ग्रेटर देन F। आप एक काम करो, आप ना जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आप उसको खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्या आपसे वो क्वेश्चन होता है। अगर आप मिस्टेक करोगे तो उसके बाद जब आपको समझाऊंगा फिर आपको दूसरी बार वो मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं आपको, क्या आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है ना 7 पार्ट आपको। हाँ, यहाँ पर पहले पार्ट में कहा गया आपको H ग्रेटर देन B, B है क्या यहाँ पर? हाँ ठीक है, पहले पार्ट में कहा गया है H ग्रेटर देन B, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, दूसरे में कहा गया है F, दूसरे में कहा गया है F लेस देन S। ये दो पार्ट हैं, पहले में कहा गया है H ग्रेटर देन B और दूसरे में कहा गया है F लेस देन S, S लिखा हुआ है। अब हम चेक करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखेंगे H और B की बात करते हैं। H हमारे पास ये रहा, B हमारे पास ये रहा, ये रहा H, ये रहा B। गेट कुछ इस तरफ जा रहे हैं और एक गेट इस तरफ चला गया है, डायरेक्शन होगी अपोजिट। हम H और B के बीच में रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते, तो ये हो गया गलत। F और S की बात करें, F हमारे पास ये है, S हमारे पास ये है, गेट हमारे पास हो गए अपोजिट, इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन नहीं बता सकते। अब हम चेक करते हैं क्या ये आइदर और वाला केस है या नीदर नॉर वाला ही है। तीन कंडीशन हमें सेटिस्फाइड कर दी है। अब यहाँ पर देखो मैं टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना आप खुद देखो इस क्वेश्चन को करने में आपको 4 से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, उससे भी कम टाइम पे आप भी क्वेश्चन खत्म कर दोगे। फर्स्ट पार्ट की बात करें, क्या दोनों के दोनों एलिमेंट्स, अगर यहाँ पर H B है तो यहाँ पर भी H B होना चाहिए। हमने देखा H और B, ये हम H और F को इक्वेट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या B और S को इक्वेट कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमारे पास नाइदर नॉर वाला ही केस है। क्लियर हो गया? आइदर और वाला केस कब होता, जब हमारे पास एलिमेंट सेम होते हैं। अगर यहाँ पर H B है तो यहाँ पर भी H B होना चाहिए, और हमने देखा H तो B के बराबर है ही नहीं, या H तो हमारे पास S के बराबर है ही नहीं, है ना। तो अगर H B के बराबर नहीं है, H S के बराबर नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंबल्स की जगह इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे लास्ट के पार्ट में क्या कहा था, हमने इसको रिप्लेस करके वहाँ पे Q डाल दिया था, बट यहाँ पे तो रिप्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि F और S को H B के बराबर है ही नहीं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा होता H इक्वल्स टू F लेस देन इक्वल टू M ऐसे करके होता, तो हम क्या करते, H और F बराबर है, हम F की जगह H लिख देते, बट ऐसा इस क्वेश्चन में देखने को मिला ही नहीं, पहली कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास आइदर और वाला केस नहीं है, ये हमारे पास नाइदर नॉर वाला केस है। उम्मीद आपको समझ आया होगा, डाउट होगा इस क्वेश्चन को फिर से समझना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन S लेस देन T ग्रेटर देन U इक्वल्स टू W। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा खतरनाक है, अब यहाँ पर भी मिस्टेक होती है। इस क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, आपको यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते भी हैं। P ग्रेटर देन Q जो भी आपको कंक्लूजन में पहले में कहा गया है, 8th क्वेश्चन ना, हाँ पहले पार्ट में कहा गया है X जो है वो Y से बड़ा है। सेकंड पार्ट की तरफ देखेंगे, सेकंड पार्ट में कहा गया है Y जो है वो लेस देन इक्वल टू X है, आपको ये कहा गया X ग्रेटर देन Y, Y लेस देन इक्वल टू X, ये कहा गया है। अब हम चेक करते हैं, हमने देखा यहाँ पे ना तो X आ रहा है ना ही यहाँ पर Y आ रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, नाइदर वन नॉट सेकंड इज ट्रू। आप वहाँ पे टिक करके आ जाओ कि नाइदर वन नॉट सेकंड इज ट्रू। क्यों? क्योंकि X भी यहाँ पर नहीं है, Y भी यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे। बट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी नाइदर नॉर वाला केस आ जाएगा आपने ब्रेक लगा देनी है, आपने चेक करना है कि वाकई में ये नाइदर नॉर वाला केस है या आइदर और वाला केस है। हमारे पास हमने कहा था ब्रेक लगानी, रूल्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे 3 सिंबल हैं, हमें 3 स्टेप्स को फुलफिल करना है, अगर फुलफिल हो गए तो आइदर और वाला केस, अगर नहीं हुए तो नाइदर नॉर वाला केस।
पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि एलिमेंट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। यहाँ पर अगर एलिमेंट x और y है तो यहाँ पर भी तो एलिमेंट x और y है, x और y है तो यहाँ पर भी x और y है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। क्लियर हो गया? ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऐसे मतलब कोर्सेज में नहीं करवाया जाता है, ये बहुत ही आप महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तब आपको करवाया जाएगा। x वगैरह यहाँ पे आपको समझ आ गया ना, ठीक है। x और y की बात करें, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन हमारी होगी सेटिस्फाइड, पहली कंडीशन हमारी होगी सेटिस्फाइड। इतना क्लियर हो गया। सेकंड में क्या था कि दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए। हाँ ऑब्वियस ही है ना कि दोनों के दोनों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, हम रिलेशनशिप बता ही नहीं सकते, तो गलत ही होंगे दोनों, है ना। जैसे हमारे पास वो गेट अपोजिट हो जाते थे, हम कहते थे नो रिलेशन, तो हम उनको गलत मान देते थे, तो यहाँ पर भी तो रिलेशन में मिल नहीं रहा, इन दोनों को हम गलत मानेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स है ही नहीं, वो ये हमारे पास एलिमेंट्स है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। थर्ड कंडीशन का क्या कहा गया था, थर्ड कंडीशन में कहा गया था सभी के सभी सिंबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। देखो ग्रेटर भी है यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, मैं उसको ठीक करना चाहूँगा, फिर आपको क्वेश्चन में करवा देता हूँ चेंज, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसा कहा गया है, इस सिंबल को मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, इस सिंबल को मैंने यहाँ पर ऐसा बनाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता तो भी हमारे पास ये था कि x और y की बात करें, x है यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, ऐसे कहा गया है, यानी कि एलिमेंट यहाँ पर भी है, x y यहाँ पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है। सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, क्योंकि x y यहाँ पर भी नहीं है, x y यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब हम बता नहीं सकते, रिलेशनशिप नहीं बता सकते, दोनों गलत हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाइड, दूसरी भी सेटिस्फाइड। तीसरे में क्या था, हमारे पास सभी के सभी साइन प्रेजेंट होने चाहिए, ग्रेटर देन वाला भी है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू वाला भी है। अब यहाँ पर ना अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे आपको ग्रेटर वाला साइन भी मिल गया है, लेस देन वाला भी मिल गया, इक्वल टू वाला भी मिल गया, आप लोग थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो चुकी है। ये आइदर और वाला केस आ गया है। ये मैंने साइन इसको मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ये आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा। इस पार्ट में आपको नहीं समझाऊंगा, आने वाले पार्ट में को समझा दूंगा, बट अभी फिलहाल समझो, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता और सिर्फ ये दिया होता, आप वहाँ पर पेपर में करके आते टिक कि नाइदर दिस इज, ऐसा करके तो आप टिक करके आ जाते और सोचते कि हाँ मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। बट जब आंसर किसे मैच करते वहाँ पर आपको गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों के दोनों रॉन्ग भी हैं और सभी के सभी साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर वाला भी है, लेस वाला भी है, इक्वल टू वाला भी है। इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा था। ये हमारे पास आइदर और वाला केस बन चुका था। इतना आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चैप्टर को नहीं क्लोज करेंगे, मतलब आज के इस पार्ट को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में सारा कंप्लीट। अब हमारे पास पार्ट 9 है, आपके सामने स्क्रीन में ये रहा। यहाँ पर कहा गया s ग्रेटर देन इक्वल टू n इक्वल्स टू o ग्रेटर देन p ग्रेटर देन z लेस देन w, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और पार्ट में क्या कहा गया s, चलो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट ना लास्ट रखते हैं, नहीं चलो एक और कर लेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, s ग्रेटर, आपको दिख रहा है ना सब कुछ, आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है आपको। यहाँ पर कहा गया है s ग्रेटर देन n, ठीक है। कंक्लूजन में क्या कहा गया है, पहले कंक्लूजन में वो कहा गया है s ग्रेटर देन w, पहले में कहा गया है s ग्रेटर देन w, दूसरे में कहा गया है s ग्रेटर देन इक्वल टू w, ये कहा गया है, ठीक है, आपको ये कहा गया है। अब हम चेक करते हैं क्या ये नाइदर नॉर वाला केस है, आइदर वाला केस है। हमने देखा s हमारे पास ये है, हमने देखा w हमारे पास ये है, हमने देखा s हमारे पास ये है, w हमारे पास ये है। यहाँ पे साइन देखो चेंज हो गए, ये साइन चेंज हो गया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते, ये हो गया गलत। S और W के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते, ये हो गया गलत। अब हम चेक करते हैं कि ये नाइदर नॉर वाला केस है या ये आइदर और वाला केस है। तीन कंडीशन को हमने सेटिस्फाइड करना है, तीन कंडीशन को हमने फुलफिल करना है। हम चेक करते हैं क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। बोथ एलिमेंट्स मस्ट बी देयर, S और W यहाँ पर है, S और W यहाँ पर है, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, वो भी बिल्कुल सही हो गया, दोनों के दोनों गलत हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है, सभी के सभी सिंबल्स वहाँ पर होने चाहिए। क्या सभी के सभी सिंबल्स यहाँ पर हैं? नहीं है, यहाँ पर सभी के सभी सिंबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पर सभी के सभी सिंबल्स क्यों नहीं, एक आपके पास ग्रेटर देन वाला है, एक साइड आपके पास ग्रेटर वाला है और दूसरा आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू वाला है। यहाँ पर लेस देन वाला तो साइन है ही नहीं, यहाँ पर लेस देन वाला साइन तो है ही नहीं। इसका मतलब थर्ड कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई। ये केस हमारे पास नाइदर नॉर वाला है, आइदर और वाला नहीं है। अगर यहाँ पर ऐसे होता,
अगर यहाँ पर ऐसे होता तो हम बोलते ग्रेटर वाला भी है, लेस देन वाला भी है, इक्वल टू वाला भी है, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो चुकी है, ये केस आइदर और वाला है। बट हमने देखा यहाँ पर साइन हमारे पास ऐसे थे, मतलब एक ग्रेटर था, फिर ये भी ग्रेटर और इक्वल टू है, इसका मतलब हमारे पास लेस देन वाला साइन तो है ही नहीं, तीसरी कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई, ये हमारे पास नाइदर नॉर वाला केस हो गया। आपको पता ना एस ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि एस या तो डब्ल्यू से बड़ा है या तो एस डब्ल्यू के बराबर है, ये इसका मतलब होता है ना। जब एक ग्रेटर देन साइन तो पहले ही था हमारे पास, फिर से वही साइन आ गया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर आपको जितने भी डाउट्स थे ना इस वीडियो के रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कहा गया बी ग्रेटर देन टी, जो भी कहा गया कंक्लूजन देखो आपके सामने क्या है, पहले कंक्लूजन में ये कहा गया, सेकंड में ये कहा गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, यहाँ पर क्वेश्चन तो क्या कहा गया आपको समझ आ गया। पहले है क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, क्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एफ हमारे पास होना चाहिए क्या, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि क्यू और एफ के बीच की बात करें, आपको ये वाला साइन दिख गया ना, इसका मतलब यही साइन आएगा। तो पहली कंडीशन तो हो गई गलत आपके पास। सेकंड कंडीशन की तरफ जाते हैं, कहा गया टी ग्रेटर देन एफ, टी आपके पास यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, और टी और एफ के बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, क्योंकि जब ये साइन आ जाता है इसी को प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि सेकंड रूल तो हमारे पास सही हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, जहाँ पर वो दिखेगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, हम उसको टिक कर देंगे। ये मैंने आपको ये वाला पार्ट क्यों करवाया है, हालांकि ये हम कल करवा चुके थे। मेरा ये पार्ट करवाने का पर्पस ये था कि आपको ये नहीं करना कि हमेशा आपको इसी अप्रोच से क्वेश्चन को करना कि ये आइदर और वाला क्वेश्चन है, नाइदर और वाला क्वेश्चन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पहले ही खत्म हो जाए, सिर्फ कंक्लूजन सेकंड ठीक था तो वो क्वेश्चन वहीं पे खत्म है, कुछ नहीं चेक करना। अगर ऐसा होता कि सेकंड गलत होता और फर्स्ट सही होता, अगर आपका फर्स्ट सही होता तो आपको आगे आइदर और नाइदर और चेक ही नहीं करना था। क्या पता दोनों सही हो जाते तो भी आपको आइदर और नाइदर और चेक नहीं करना था। जब आपको लगता है ना कि ये भी गलत है और ये वाला पार्ट भी गलत है, तभी आप चेक करो। जब आपने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, तो आप चेक करो क्या वो आइदर और वाला केस है या नहीं है। अगर आइदर और वाले केस के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब हाँ ठीक है आइदर और वाला केस है, वरना वो नाइदर नॉर वाला केस होगा। बस ये करना था। अब आपको अगर ये समझ आ गया है तो आगे जो भी कोडेड इनक्वालिटी वाला पार्ट है जो भी है ना हमारे पास, वो सब कुछ बड़े मज़े से कवर हो जाएगा। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में कवर करवाया है, और आने वाला पार्ट आपके लिए बहुत ईजी रहने वाला है अगर आपको ये समझ आ गया। किसी भी तरह का डाउट होगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे टेलीग्राम की बात करो जहाँ पे डिस्कशन वगैरह भी चलती रहती है, स्टडी मटेरियल भी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अग्रवाल की कई सारी बुक्स वहाँ पे पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम हमारा इस नाम से, फेसबुक पेज हमारा इस नाम से, ट्विटर हमारा इस नाम से है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी इसी नाम से, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। थैंक यू, जय हिंद।